भारत में सरकारी नौकरी कुछ लोगों के लिए ये एक सपना है, तो कुछ के लिए एक कभी ना खत्म होने वाला दुस्वप्न। तो आखिर ये है क्या? चलिए एक उम्मीदवार की कहानी से समझते हैं कि इस दौड़ में शामिल लाखों लोगों की असलियत क्या है। सोचिए, एक 27 साल का लड़का प्रकाश पिछले 10 साल से वो एक ही चीज की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी। आज रेलवे परीक्षा का रिजल्ट आया है और स्क्रीन पर रिजल्ट देखते हुए उसकी हर सांस में उम्मीद और डर दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। 10वीं बार उसका नाम लिस्ट में नहीं था। प्रकाश अकेला नहीं है। भारत में लाखों युवा बस एक और कोशिश के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हैं जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता है। असल में प्रकाश की कहानी कोई अनोखी कहानी नहीं है, ये तो बस एक लक्षण है, एक बहुत बड़े राष्ट्रीय जुनून का, एक ऐसी दीवानगी जो हमारी पीढ़ियों में बसी हुई है। जरा इस नंबर को देखिए, 1,08,00,000। इतने लोगों ने रेलवे ग्रुप डी की सिर्फ 32,000 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एक सीट के लिए यहाँ कैसी मारामारी है। और ये कहानी सिर्फ रेलवे की नहीं है। राजस्थान में चपरासी की करीब 54,000 वैकेंसी के लिए 24 लाख लोगों ने फॉर्म भरे। और जानते हैं इनमें कौन लोग थे? पीएचडी और लॉ की डिग्री वाले भी। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई जब कामयाबी का चांस इतना कम है, लगभग न के बराबर, तो फिर ये जुनून कम क्यों नहीं हो रहा? लोग अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल एक ऐसी दौड़ में क्यों लगा रहे हैं जो लगभग असंभव है? इस दीवानगी को समझने के लिए इसकी जड़ तक जाना होगा, और इसकी जड़ें आज में नहीं बल्कि सदियों पुराने इतिहास में हैं। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले नौकरियां ज्यादातर या तो जाति के आधार पर मिलती थीं या फिर परिवार के। लेकिन 1853 में जब ब्रिटिश सिविल सर्विस एग्जाम लेकर आए तो सब कुछ बदल गया। अब एग्जाम पास करके कोई भी भारतीय एक पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता था, और बस यहीं से सरकारी नौकरी का मतलब हो गया पावर, अथॉरिटी और इज्जत। ये सिर्फ एक जॉब नहीं थी, ये समाज में ऊपर उठने का एक टिकट बन गई। और मजे की बात यह है कि वही पुरानी सोच आज भी हमारे परिवारों और युवाओं के फैसलों पर हावी है। जॉब सिक्योरिटी, समाज में रुतबा, फिक्स्ड सैलरी और हाँ, शादी के बाजार में अच्छा रिश्ता, ये सारी चीजें मिलकर इस जुनून की आग में घी का काम करती हैं। और देखिए, जहां इतना बड़ा सपना हो वहां उसे बेचने वाले भी तो होंगे ही ना। यहीं से एंट्री होती है एक बहुत बड़े बिजनेस इकोसिस्टम की। एक ऐसा उद्योग जो उम्मीद बेचता है। 54,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये है भारत की कोचिंग इंडस्ट्री की अंदाजन वैल्यू। ये एक ऐसा साम्राज्य है जो लाखों युवाओं की उम्मीदों पर खड़ा है और उन्हें एग्जाम क्रैक कराने का वादा बेचता है। और अक्सर तैयारी करने वाले एक मनोवैज्ञानिक जाल में फंस जाते हैं। वो सोचते हैं, यार 5 साल तो लगा ही दिए, चलो 1 साल और सही। और यही सोच उन्हें उसी चक्कर में घुमाती रहती है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई भी है। एक तरफ तो तैयारी करने वाले हर साल बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नौकरियां लगातार घट रही हैं। ये रेलवे एनटीपीसी पोस्ट्स के आंकड़े देख लीजिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। मतलब आज की तारीख में लगभग 60 लाख सरकारी पद खाली हैं, लेकिन सरकारें खर्चा बचाने के लिए उन्हें भर नहीं रही हैं। तो हो ये रहा है कि युवा नौकरियों के एक ऐसे घटते हुए तालाब में डुबकी लगा रहे हैं जिसे जानबूझकर सुखाया जा रहा है। तो क्या इस चक्रव्यूह का कोई तोड़ नहीं है? क्या इस जुनून के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? चलिए एक दूसरे रास्ते की बात करते हैं, एक नए अप्रोच की। इंडिया स्किल रिपोर्ट एक चौंकाने वाली बात बताती है। हमारे देश के आधे से ज्यादा युवाओं के पास डिग्री तो है, लेकिन इंडस्ट्री को जो स्किल्स चाहिए वो नहीं है। आसान भाषा में कहें तो डिग्री है पर काम करने की काबिलियत नहीं है। अब जरा इन दो रास्तों को देखिए। एक तरफ वो है जो सिर्फ डिग्री के पीछे भाग रहा है, और दूसरी तरफ वो जो डिग्री के साथ साथ कोई प्रैक्टिकल स्किल भी सीख रहा है। दोनों के भविष्य में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। एक रास्ता अनिश्चितता की तरफ जाता है, तो दूसरा आत्मनिर्भरता की तरफ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सपने देखना छोड़ दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। बात है एक सेफ्टी नेट बनाने की, एक ऐसा सुरक्षा जाल जो असल दुनिया की स्किल से बना हो। और ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई दौड़ गलत है तो उसे छोड़ देना हार नहीं बल्कि समझदारी है। आखिर में चुनाव बहुत सीधा है।
या तो एक हाई रिस्क वाली लॉटरी का टिकट खरीदते रहें या फिर अपने लिए स्किल्स का एक ऐसा पोर्टफोलियो तैयार करें जो एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की गारंटी दे। सवाल बस इतना है कि हाथ में जो डिग्री है वो सच में शिक्षा का सर्टिफिकेट है या सिर्फ गुजरे हुए वक्त की एक रसीद।